रावलपिंडी का सबसे बिजी बाजार है। यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं होती। फवारा चौक है और राजा बाजार का, और यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी। पाँव नीचे आप नहीं रख सकते थे और ये खाली है। मेरा एक मुलाजिम है, उसको 20,000 रुपया उसका बिल आया है घर का, उसका मीटर काट के ले गए हैं। उसने कुछ पैसे मेरे से लिए हैं, किसी से उधार से पकड़े हैं, और कुछ एक आध बच्ची की बाली बेच के उसने अपना बिल अदा किया। तो बुजुर्ग को क्या हुआ बता रहे थे? बुजुर्ग ने ये खन्ने पुल से नीचे छलांग लगा दी, बिल ना होने की वजह से, ना जमा करवाने की वजह से। हमारा खान ने बोले तो हम तो बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन आप लोग नहीं बर्दाश्त। ये पटवारी आसार है, ये भाई हम खुश हैं, कसम खुदा की हम खुश हैं, क्योंकि पटवारी को आगे इस टाइम लगे, हमको नहीं लगा हुआ। ये पटवारी सारे के सारे चलेगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ पटवारी के लिए, ये आज जो हुकूमत आई सिर्फ पटवारी के लिए। मैं कह रहा हूँ और डंडा चढ़े, हम खुश हैं, और डंडा चढ़े पटवारी के लिए, क्योंकि खान की हुकूमत ने ये लोग बोझ है हमारा। डंडा तो सबको चढ़ा हुआ है, पटवारी हमको नहीं चढ़ा हुआ है, ये पटवारी का इस टाइम चढ़ा हुआ है। दे दिए, कर्जे लेके दे दिए, अब कर्जे वाले तंग कर रहे हैं और सुलग की ज़िंदगी गुजर रही है। मुझे ये हैरानगी है कि आगे वक्त में क्या मुस्तकबिल है हमारी, कोई मुस्तकबिल नहीं। बाकी सुनिए, एक आदमी ने अपने 3 बच्चों को ज़बह कर दिया, अब एंड में उसने अपने आप को फांसी लगा दी। और हमारा ये तीनों का ये हालात हैं कि एक दिन हम 200 कमा रहे हैं, एक दिन हम 5,000 जेब से खर्च रहे हैं। आ गए हैं, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे मामलात किए हैं। बिजली महंगी की, डॉलर ऊपर गया, पेट्रोल ऊपर गया। रूम रेंट नहीं दिया जाता तो गुजारा कैसे होता है? खाना ही बस खाते हैं जो खाते हैं। बस आखिरी हाल यही है, बिल जलाएंगे उनका। और सुनने को आया कि यार एक खन्ना पुल के पास एक बंदे ने खुदकुशी कर लिया। लोगों के पास तो हाल यही है, इसके अलावा तो हम नहीं समझते कि इसके अलावा कुछ हाल है। सर हमारा बिल 50,500 रुपये है। 50,500 रुपये। पहले कितना आया था? पहले तो कम आता था ना, इस सीज़न में उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। जब से निगरान हुकूमत आई उन्होंने बढ़ाया, टैक्सेस लगा दिए हैं। निगरान हुकूमत जिम्मेदार है पिछली? सर मिक्स ही है ना, एक ही हुकूमत है, उनकी हुकूमत है ना। ये भी निगरान हुकूमत वही बना के गए हैं ना, उनकी मुशावरत ही आई है ना, ये खुद तो नहीं आई ना। तो बुजुर्ग को क्या हुआ बता रहे थे? बुजुर्ग ने ये खन्ने पुल से नीचे छलांग लगा दी, बिल ना होने की वजह से, ना जमा करवाने की वजह से। खन्ना पुल कल उन्होंने बंद भी किया काफ़ी देर। अच्छा, तो उस सोशल मीडिया पे बहुत चला है उसका। तो आप लोग कोई एहतजाज करेंगे या फिर इसका? हमारे एहतजाज से पकड़ लेते हैं, जो एहतजाज करते हैं। आजकल तो सख्ती की दफ़ा 144 दिन नाफज कर दिया है, फिर अपनी ज़मानतें भी करवाने के लिए चल। तो ये 50,000 बिल कैसे मैनेज करेंगे फिर आप? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, उधारी उठाएंगे और क्या? हाँ, और क्या कर रहे हैं, और क्या को बैंक तो नहीं ढूंढ सकते कि और सजा मिल जाए। अल्लाह ही मददगार होगा हमारा। आप बताइए क्या हल है जी इसका? ये जो बिजली के बिल्स है, आपका भी ज़्यादा बिल आया है? जी हमारा भी 10,000 रुपये बिल आया है। कितना आता था पहले? 2,000, 2,500, 1,500, इससे ऊपर नहीं आया बिल। इस बार 10,000 बिल आया है। ये तो 6 गुना ज़्यादा है। तो कैसे अदा करेंगे? या किस्तें कराएंगे या फिर किसी से मांग कर जमा कराएंगे, क्या करें? देखिए भाई, पिछली बार तो बच्ची के टॉपर्स बेचे थे। क्या किया? पिछली बार बच्ची के टॉपर्स बेचे थे, अभी देखो क्या करते हैं। बच्चे की बालियाँ बेची थी। अभी मोटरसाइकिल बेचेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वही नज़र में है। नौकरी है? बस जॉब है। अब कमेटियों का मसला है ना आजकल, वरना रोड पे लगाते हैं, कोई ना कोई चीज़ लगा के भेज देते हैं। आंखों में आंसू आ गए। बस यार, भर जाता है ना भाई, सारा कुछ है। गाड़ी है पीछे, जिनके पास मालदार है उन्हें तो फिक्र ही नहीं है। इनसे पूछ के देखो आटा कैसे किलो, इन्हें पता ही नहीं होगा। उनसे पूछो जिसने किराया देना है। नींद आती है रात को? बस यार आ ही जाती है। हाँ, कभी नहीं आती, जब नहीं कुछ खाया होता तो फिर नहीं आती। मुझसे पूछो, मैं बता। कोई ऐसा दिन गुजरा है कि जब ना खाया हो कुछ? कई दिन गुजर गए हैं, अब तो गिनती में भी नहीं है कि कुछ भी नहीं खाया? कभी कभार ऐसी रातें अब गुजर चुकी हैं जिसमें कुछ खाया नहीं, याद भी नहीं है अब सही तरह। वक्त गुजर है, अल्लाह गुजार है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान आपकी है? जी मेरी है। आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें, इनकी सेल में कमी हुई है, ये बढ़ी है किधर? 50% कमी होगी है। आपकी जो मुलाजमीन है, आपने वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? उन्हें आपने रखा हुआ है? सर मेरा एक मुलाजिम है, उसको 20,000 रुपया उसका बिल आया है घर का, उसका मीटर काट के ले गए हैं। उसने कुछ पैसे मेरे से लिए हैं, किसी से उधार से पकड़े हैं, और कुछ एक आध बच्ची की बाली बेच के उसने अपना बिल अदा किया। बच्ची की बाली बेची है और उसने अपना बिल अदा किया। ये जिम्मेदारी बात है भाई, जो बंदा हमारे पास यहाँ से 25,000 ले रहा है या 30,000 ले रहा है, वो घर का बिल देगा या खाएगा या किराया देगा घर का? जिम्मेदार कौन है? ये निगरान हुकूमत है या इससे पहले वाली? नहीं, इससे पहले वाली हुकूमत है भाई। निगरान हुकूमत ने क्या करना है, वो तो 3 मंथ्स के बाद वैसे ही चली जाएगी। तो शहबाज साहब ने किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने किया है जी। डार साहब तो डॉलर नीचे करने आए थे, वो तो कहे डॉलर डर गया है। डार साहब डर के भागे हैं, डॉलर तो ऊपर जा रहा है। ये बिजली का कितना बिल आया है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये दिया है बिल? जी दिया ना, अभी क्या करते, फिर मीटर काट के ले गए थे। मीटर काट के ले गए? जी। तो 20,000 कहाँ से मैनेज किया? बस क्या लोगों से मांगा आगे पीछे से। 25,000 तनख्वाह है,
खाएंगे क्या तो कमाएंगे क्या, वही बात है। बिजली का बिल कितना आया है? 18,500 दे दिया है? दिया नहीं, अभी देना है। 29 आखिरी डेट है उसकी, और उसके लिए अभी वो कर रहे हैं। पैसे किधर से लाएं? अरेंजमेंट नहीं, अब 30,000 तनख्वाह है, 18,500 बिल देंगे, 20,000 मकान का किराया देंगे, कहाँ से देंगे? तो कहाँ से लाएंगे? अब कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। बताया जा रहा है कि आपने अपनी बच्ची की बालियाँ बेची हैं। जी जी, सही है, बच्ची की बालियाँ सेल की? सही। हमारा तो 18,000 है। और इससे पहले कितना आया था? पहले तो आ रहा था 5,000 6,000। तो ये कैसे देंगे आप? बस कैसा देंगे, तो मजबूरी है ना यार। जिम्मेदार कौन है? ये निगरान हुकूमत या इससे पहले वाली? पहला वाला हुकूमत है। पहला वाला कौन सा? शहबाज शरीफ साहब? शहबाज शरीफ। वो तो बड़ी तजुर्बेकार टीम थी, शहबाज साहब, डार साहब, वो सारे वापस आए हुए थे मुल्क में। यार वो जिम्मेवार ये वही है ना, लेकिन निगरान हुकूमत इसका जिम्मेवार नहीं है ना। बिल मेरा 18,000, पहले कितना आता था? पहले 3,000 2,000। तो ये कैसे मैनेज करोगे इतना ज़्यादा? बस बहुत मुश्किल है, गरीब बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल। ये बेटी आपकी है? जी जी, बेटी है। तो ये कैसे पूरी फैमिली को आप मैनेज कर रहे हैं इन हालात में? इस हालात में बहुत मुश्किल है। बिल कितना है? बिल हमारा आया 32,000 रुपये। 32,000? एसी चलाते रहे हो? नहीं, किराए का मकान। तो फिर इतना कैसे आया? इतना बस ये आ जाता है, जैसे महंगाई बढ़ गई है, जो महंगाई करके वजीर उतर गए हैं वो अपनी झोलियाँ भर के चले। बिल तो बहुत ज़्यादा नहीं प्यारे भाई, हम 3 भाई कमाने वाले हैं और टोटल घर में 5 से 6 पक्के लगे हुए। ये हमारा बिल आप देख सकते हैं, इसमें से निकालो, ये देखो भाई, ये 80,000 से कुछ ऊपर हमारा बिल आया हुआ है। ये 83,000 रुपये मेरा बिल आया हुआ है प्यारे भाई। और सिर्फ 3 पंखे घर में? सिर्फ 3 पक्के घर में और 3-4 बल्ब हैं टोटल। तो और वो भी सामान कैसे दोगे यार? ये तो इसलिए तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये तो मोबाइल भी बेच दूंगा और जो घर का सामान है कीमती उसको बेच दूंगा, और ये बिल जो है जमा करना पड़ेगा। घर के अंदर जो जेवरात वगैरह है उसको बेच के इस बिल को जमा करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो मजबूरन मीटर काटना पड़ेगा, अंधेरा होगा। जिम्मेदार कौन है ये जो सब कुछ? पिछली हुकूमत साहब बेपीडीएम जिम्मेदार है सर। वो तो कहते शहबाज शरीफ साहब आए, डॉलर आया, इसाक डार साहब आए, डॉलर डर गया और बड़ी बुरी हालत। नहीं वही वो साथ ले गए। डॉलर तो लंदन चले गए ना प्यारे भाई, हमारे लिए तो नहीं है ना, पाकिस्तानियों लिए तो कुछ भी नहीं है। डॉलर लंदन चले गए? जी जी, ये शहबाज शरीफ और ये जो डार साहब आए ये साथ लेके गए, आपको नहीं पता क्या? हमें तो नहीं पता सर, हमें पता होता तो हम आपसे थोड़ी पूछने। हाँ, तो ये इन्होंने अपने लिए कंफर्म करके जो चले गए। वो आपका बिल कितना है? हमारा 83,000 रुपये बिल आया। कैसे अदा करोगे? ये मजबूरी के तौर पर अदा करेंगे, क्या करेंगे? लोगों से भीख मांगेंगे, क्या करें? अगर नहीं अदा करेंगे तो मीटर काट देंगे, फिर क्या करेंगे? बच्चे तो हम तो बर्दाश्त करेंगे गर्मी, लेकिन बच्चे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नौजवान बच्चा है पीछे, आप क्या कहेंगे यार? आपने ज़्यादा नहीं देखे होंगे ऐसे हालात पहले? ऐसे हालात है ना, मुल्क का बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने। इमरान खान थे, थोड़ा बहुत कारोबार भी था, अभी इस कारोबार को देखो, कारोबार ख़त्म हो चुका है, सारा मुल्क से कारोबार ख़त्म हो चुका है, क्या करें? अच्छा, ये राजा बाज़ार है जी, मेन मार्केट है, पिंडी का सबसे बड़ा बाज़ार है, और इसमें आपको ढूंढने से भी बंदे नहीं मिलते। ये शाम का वक्त है तो यहाँ पर कस्टमर को आवाज़ें दे रहे कि गाहक आ जाएं, गाहक आते ही नहीं है, बेड़ा गर्क किया। ये देखो ये क्या हालात बने हुए हैं। इतना कम रश मैंने राजा बाज़ार में पहले नहीं देखा। ख़त्म हो चुके, कारोबार ख़त्म हो चुका, मुल्क का बेड़ा करके इन लोगों ने। कमीने आदमी लोग बिल भरे के जनाब अली ख़रीदारी करे। आजकल लोगों के पास इतना पैसे नहीं है, इतना टेंशन हुआ हुआ है। कई लोगों को जो है ना हार्ट अटैक हुआ हुआ है, कई लोगों को जो है ना वो बेहोश हुआ हुआ है, इनके इसलिए पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाले 2 बंदे। आप क्या कहेंगे जी? हम हमारा खाना बोले तो हम तो बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन आप लोग नहीं बर्दाश्त। ये पटवारी आसार है, ये भाई हम खुश है, कसम खुदा की हम खुश है, क्योंकि पटवारी को आके इस टाइम लगे, हमको नहीं लगा हुआ है। ये पटवारी सारे के सारे चलेगा इंशाल्लाह। हम भाई खुश है, आवाज़ निकालते हैं भाई खुश है, भाई पेटीएम जिंदाबाद, क्योंकि ये पटवारी को जन्नत है। बस ये हमारा यही बस बताने में, ये सिर्फ पटवारी के लिए, ये आज जो हुकूमत आई सिर्फ पटवारी के लिए। मैं कह रहा हूँ और डंडा चढ़े, हम खुश है, और डंडा चढ़े पटवारी के लिए, ये क्योंकि हाँ ये हुकूमत ने ये लोग बहुत हमारा डंडा तो सबको चढ़ा हुआ है, पटवारी हमको नहीं चढ़ा हुआ है, ये पटवारी का इस टाइम चढ़ा हुआ है, इस टाइम पटवारी के चढ़ा हुआ है, हमको नहीं चढ़ा हुआ है। तो ये डंडा महसूस हो रहा है कि कितना चढ़ा? हमको नहीं पटवारी की महसूस है, लेकिन आवाज़ नहीं निकाल सकते अभी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ कितना निकल रहा है एक की। अच्छा, हम तो खुश है भाई, हमने तो बताया, हमने तो खान ने तो बोला था भाई हम बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन आप लोग आगे क्या करोगे? हम खान ने तो बोला था, पहले बोला कि नहीं ये था कि नहीं पड़ा हुआ है। बिल बहुत ज़्यादा आया, जमा करने से बाहर हो गया। फिर कितना आया? फिर भी 35,000 रुपये आया एक माह। बिल देंगे या क्या करेंगे? बिल तो दे दिए, कर्जे लेके दे दिए, अब कर्जे वाले तंग कर रहे हैं और सुलग के ज़िंदगी गुजर रही है। मुझे ये हैरानगी है कि आगे वक्त में क्या मुस्तकबिल है, हमारी कोई मुस्तकबिल नहीं।
जो भी आ रहे डकार मार के खा पी के चले जाते हैं, लंदन में वज़ीर हो जाते हैं, सो जाते हैं, और यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम रुल रही है। यकीन जाने बजान इस टाइम बिलों ने इतना परेशान लोगों को कर दिया कि लोगों ने अपने बच्चे तक फेंक दिए। जो माँ बाप अपने बच्चे अपने औलाद को सीने से लगाती थी, आज उन्होंने बेजार हो गए अपने बच्चों से भी। वो बच्चे भी अपने फेंक रहे कि जाओ तुम मरो, हमारी जान छोड़ो, आगे रिज़्क नहीं है। मैं कहता हूँ इस रिज़्क की फरामानी के बाद भी इस मुल्क में ये रिस्क कहाँ जा रहे हैं और ये लोग कहाँ कर रहे हैं? क्या कोई ईमानदार नहीं आ रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत, पिछली हुकूमत? ये सब जिम्मेदार हैं। यहाँ पे जिसके पास जो मनसब पे बैठे हुए ये सब लोग जिम्मेदार हैं। और मैं इनको कहता हूँ कि ये तो अर्जी आप मनसब पे बैठे हूँ, आगे जो मनाजिर क़यामत का आएगा, खुदा की कसम, ये जितने लोग तड़प रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं और ये बिलों से तड़प रहे हैं। कल मैंने एक वाक़या सुनी, एक आदमी ने अपने 3 बच्चों को ज़बह कर दिया, अब एंड में उसने अपने आप को फांसी लगा दी। एक माई एक पंखा और एक बल्ब जलाती थी, एक बैठक में वज़ीर थी, उसने जनाब 40,000 बिल आए, उस पर अटैक हुआ, उसके बच्चे यूं ही के यूं ही रह गए। मुझे बताएं यार, ये कहाँ, ये एंड हमारा कहाँ जाएगा? हम पाकिस्तानी कौम क्यों रो रहे हैं? इतनी आज़ादी के बाद भी हमें आज़ाद रियासत मिली है, इस्लामी खुदादाद पाकिस्तान में हम रह रहे। हमारी बुनियादों में तो हमदर्दी है, ये मुल्क हमदर्दी के तौर पे बना हुआ है। इस हमदर्द में कहाँ गया भाईचारा? कहाँ गया? यहाँ पे भाई सब खुद गर्ज बन गए, हर सरकार, हर लोग खुद गर्जी से भर गए और आवाम रुल रही है, आवाम तड़प रही है, कोई आवाम की तरफ नहीं देख रहा है। अगर कोई पार्टी आ भी रही है तो जनाब यही कह रही है वोट कैसे दोगे, वोट हमें दोगे, जलसे लगा के चली जाती है। बिल्कुल बिस्मिल्लाह अभी तक नहीं हुई। अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई? कारोबार के बहुत बुरे हालात चल रहे हैं सर। शाम के 5 बज गए हैं। जी सर, ऐसे ही चल रहा है बाजार में। सुबह कितने बजे खोली थी दुकान? 10 बजे दुकान खोली थी और 10 से लेके अभी 5 बजे तक कोई ग्राहक नहीं आया? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं आया। ये तो मेन बाजार है, राजा बाजार, इसके बारे में तुम? ये अभी फ़िलहाल ये कारोबारी हालात काफ़ी मुतासिर हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं, खैरियत है? हाँ, बासी परेशानी हर पास, हुकूमत की परेशानी, गलत तरीक़ेकार की परेशानी, महंगाई की परेशानी, बिजली के बिलों की परेशानी। बिल कितना आया? बिल 12-13 हज़ार रुपये सिर्फ एक पक्खा चलता है, 2 छोटे जा घर है। तो किस तरह दसो 12-13 हज़ार? बस फिर हम अपनी रोटी बच्चों की कट के देंगे, ज़ाहिर उन्होंने ना खवाएंगे, बिल जमा करा बच्चों को थोड़ी रोटी खवा देंगे। पहले 2 खाते से, होने के खाने। कारोबार मैं पिछले 30 साल से यहाँ बैठ रहा हूँ, 47 साल मेरी उम्र है तकरीबन। अब ये हालात हैं कि दिन में 5 चीज़ें बेचना मुश्किल हुआ है। अगर मेरी अपनी ज़ाती ऑनरशिप शॉप ना होती तो मेरे ख्याल में ये मैं 20,000 रुपये इसका रेंट भी नहीं दे सकता। ये हालात हैं। और माशाल्लाह मेरा एक छोटा भाई मेरे साथ है और मैं और एक मेरे पास एक मुलाजिम है, और हमारा ये तीनों का ये हालात हैं कि एक दिन हम 200 कमा रहे हैं, एक दिन हम 5,000 जेब से खर्च रहे हैं। ये हालात। यानी वो 200 भी नहीं कमा रहे? वो 200 भी नहीं कमा रहे। पिछले मंथ हमारा 3,000 बिल था, इस मंथ हमारा 7,500 बिल है, और 1 मीटर का घर का 25,000 रुपये बिल है, और उस पर एक वाटर डिस्पेंसर है, एक फ्रिज है और एक पंखा। और ये बिल्स क्या, इनकी अदायगी कैसे होगी? पर अदायगी तो हम कैश पे ही दे रहे हैं, हम इस पर इंस्टॉलमेंट नहीं करा रहे। गैस की भी हम कैश कर रहे हैं, बिल के भी कैश कर रहे हैं। कल यहाँ पे स्ट्राइक थी, यहाँ फारा चौक पे, जुम्मे के बाद। कोई आपके पास फिर थोड़ी बहुत सेविंग्स होंगी? सेविंग है तो भाई कर रहे हैं। सेविंग इसलिए है कि ये ऑनर शॉप है, अपनी ज़ाती शॉप है जी। मैं आपको कह रहा हूँ, अगर एज अ रेंट पे होना मैं 20,000 भी पर मंथ नहीं निकाल सकता। यहाँ पे किराए 1-1 लाख रुपए किराए हैं। अगर आप यहाँ का इतना कम रश इससे पहले कहीं नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। फारा चौक पे मैं 30 साल से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ हूँ। ये मेरे अपने दोस्त भाई अजीज़ जो बाहर चले गए हैं और अब जो आते हैं अब दोबारा यहाँ राजा बाज़ार, वो कहते हैं यार ये वो राजा बाज़ार लगता ही नहीं है। यहाँ पे अब गुजरने का रास्ता आपको नहीं मिलता था और आपका ट्रैफिक हर वक्त वहाँ जाम होता था, और अब ये हालात हैं कि आप पूरा यहाँ पे मोटरवे बना सकते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं जी जी। ये अब अगर 1 वे है तो आप 2 वे भी गाड़ियाँ चला सकते हैं। बंदा ही कोई नहीं है, बंदा ही नहीं है, कस्टमर नहीं है। आप आए मेरे साथ बैठे यहाँ 2.5 घंटे ड्यूटी दें और 2.5 घंटे में आप बताएं कि मैंने कितना कस्टमर सेल कितनी सेल की है, कितना। एक बंदा भी नहीं आता भाईजान, आता है मगर उसके कुएँ तो ख़रीद ही नहीं है। आता है, रेट पूछता है और भाग जाता है। और हमारे प्रॉफिट का रेशो ये रह गया, जहाँ हमारा पहले 80% था ना, अब वहाँ हम 25% पे आ गए। बहुत हर चीज़ की इनवाइस बढ़ गई है। जिम्मेदार कौन है? आखिरी बात बता दें। गवर्नमेंट है, ये निगरान हुकूमत है। बिल्कुल, इससे पहले भी और अब निगरान भी। वो तो कहते हैं डार साहब आ रहे हैं, डॉलर साहब आ गए ना, डार साहब आ गए हैं। डार साहब ने बड़े अच्छे मामलात किए हैं, बिजली महंगी की, डॉलर ऊपर गया, पेट्रोल ऊपर गया। सदर बाज़ार है, शाम का टाइम है और इस वक्त यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होती थी। ये आज बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली है।
जिस भी दुकान पर आप जाते हैं आपको हार्डली कोई 2 से 3 बंदे यहाँ पर मिलते हैं। बहुत डाउन है यार, बिजली तो 80,000 बिल आया हमारी शॉप का। अच्छा, कारोबार है, कोई आता है शॉप पे? इधर ही आती, इतना कारोबार तो नहीं जितना बिल आ रहा है। हाँ, 80,000 बिल आए। जी हाँ। कैसे देंगे आप? वही तो सोच रहे हैं, अभी ओनर भी सोच रहा है बैठ के कैसे देना है बिल इतना। आपकी तनख्वाह कितनी है? हम तो 50% पे हैं, लेकिन हमारा भी खर्चा नहीं निकलता इतना। गुजारा हो पाता है या नहीं? रूम रेंट नहीं दिया जाता तो गुजारा कैसे होता है? खाना ही बस खाते हैं जो खाते हैं घर में, घर वाले ऐसे ही बस। ये जो तरीका इन्होंने बनाया हुआ है ना, हाँ, इससे तो और बदतर हालात होते जाएंगे। इसने और हालात खराब गलत कर है, इससे और गलत। बस आखिरी हाल यही है, बिल जलाएंगे उनका और बिल चला देंगे। जी जी नहीं देंगे? नहीं, कितना ज़्यादा है? काफ़ी गुस्से में भी लगे। बस अभी तो प्रॉपर मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है 25-30 हज़ार से ऊपर आया हुआ है। नहीं दे सकेंगे, क्या करते हैं बस लोग देखें। जैसे कल भी हमने सुनने को आया कि यार एक खन्ना पुल के पास एक बंदे ने खुदकुशी कर लिया। लोगों के पास तो हाल यही है, इसके अलावा तो हम नहीं समझते कि इसके अलावा कुछ हाल है। खुदकुशी हाल है। अब ये तो इनके करीब यही हाल है, और गरीब बंदा कहाँ से पैसे लाए? हमें बिल पे करने के लिए यकीन करें, कभी उधर से मांग रहे हैं, कभी तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। परेशान है लोग सारे, कोई किस्तें करा। बैंक में भी गया हूँ, वहाँ भी इतना रश, हर जगह रश ही रश है, बस हर बंदा परेशान है। जुर्माना निज़ाम है जो टैक्स निज़ाम आवाम पे डाले जा रहे हैं और आम आदमी इस पर बहुत मुतासर हो रहा है। हम तो कहेंगे हम तो गरीब लोग इतना बिल अफोर्ड कर नहीं सकते। ठीक है, आपका भी ज़्यादा है? जी, हमारा 35,000 रुपया बिल आया। 35,000 की तो बहुत ज़्यादा है, तो कैसे अफोर्ड करेंगे? कैसे अफोर्ड के, जमा ही नहीं करवाया। तो फिर हाल क्या है? हाल क्या है, फिर मीटर उतारने के लिए फिर इनसे बात करेंगे। गरीबों के हालात, हम किराएदार, हम काम करते हैं घरों में। बिल भी बिजली का ज़्यादा है? बिल मैंने 4,500 बिल दिया, 7,000 किराया दिया। गरीब लोग हैं बेटा, हमारे हालात, मेरे ये 3 बच्चे मजदूरियाँ करते हैं, रात को बाइकें चलाते हैं, ट्रैफिक पकड़ लेते हैं और 10,000 रुपया जुर्माना हम देते हैं। ये कौन का इंसाफ है? नो नेवर इंसाफ। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म आए जो हम जैसे गरीब लोगों को घर दे। आर्मी की तनख्वाह बढ़ी हुई, पेंशनें बढ़ी हुई और गरीब लोग बेघर फिर रहे हैं। मैंने सुबह को कुछ खाया नहीं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि हम गरीब लोग बोल नहीं सकते। बिजली के बिल्स आए इस दफ़ा आपके? जी बिल्कुल। क्या पोजीशन है इस बार? तो डबल आया। डबल आया? 40,000 आया और समझ नहीं आ रहा कि आगे मज़ीद कैसे चलेगा। तो ये बिल 40,000 किस तरह से अफोर्ड करेंगे? आपकी फैमिली आपके साथ है, बच्चा आपके साथ? अभी तो फ़िलहाल तो जमा करवाने के मुतालिक सोचे ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि पॉसिबल ही नहीं कि हम जमा करवा सकें। हल क्या है इसका? इसका हल यही है कि या तो हम मीटर काट के चले जाएँ या तो प्राइसेस रिड्यूस कर दें। इनकम्स तो वही हैं, और लेकिन ये है कि आपको जो बिल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो मुश्किल तो आपको फिर स्ट्रगल। हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं वो कहते हैं कि आप जैसा नौजवान मुल्क से बाहर चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नौजवान जाते जाएँ, मुल्क छोड़ते जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर क्या आपकी राय है? तो वाकई में नहीं पड़ता उनको फ़र्क, वो उनका अपना काम चल रहा है तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। सही कह रहे हैं, वो नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, बल्कि ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एज़ सून एज़ पॉसिबल निकल जाएँ, ताकि उनको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से। अभी गरीब बंदा जो एक हैंड टू माउथ है और एक लेबर है, मज़दूर है या गवर्नमेंट तनख्वाह पेशा मुलाजिम है, हाउ यू कैन इमेजिन कि वो सर्वाइव कर सकेगा।